स्वागत है छात्रों आपका आपके YouTube चैनल पे। कल का वीडियो जैसे हम लोगों ने देखा कल के लेक्चर में कि बहुत सारी चीज़ें जो है अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई। आज उसी को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं हम लोग। आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मनोविज्ञान के बारे में। महत्वपूर्ण तथ्य, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो कल जैसे डिस्कस किया था कि मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सबसे पहले 1879 में विलियम उंट के द्वारा, विलियम उंट, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, विलियम उंट, और इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है उंट। इस पर आप लोग कंफ्यूज ना हो, दोनों तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, विलियम उंट या उंट। अंग्रेजी में इसको लिखा जाता है ऐसे, विलियम WUNDT, विलियम उंट। देखिए WUNDT लिखा जाता है लेकिन पढ़ा इसको उंट जाता है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान प्रयोगशाला विलियम उंट के द्वारा कहाँ पर स्थापित की गई थी? लीपजिंग यूनिवर्सिटी में, लीपजिंग विश्वविद्यालय में स्थापित की गई थी। वर्तमान में इसका जो नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया है। और ये कहाँ स्थित है? जैसे आप लोग जानते हैं ये जर्मनी में स्थित है। तो कई सारे पॉइंट्स क्लियर हुए यहाँ से। अगर प्रश्न ये आता है कि विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई, तो विलियम उंट के द्वारा। और कहाँ पर स्थित है? जर्मनी में। और किस विश्वविद्यालय के अंदर? तो लीपजिंग विश्वविद्यालय के अंदर। वर्तमान में इसका नाम क्या है? तो छात्रों जानेंगे कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी, यानी कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। तो विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला। अगर विश्व की तो पता चल गई, अगर ये पूछा जाए विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? तो 1879। बहुत बार ये पूछा जा चुका है, आपके प्रश्न पत्र में ये पूछा गया है कि विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? तो 1879 में। किसके द्वारा? विलियम उंट के द्वारा। किस स्थान पर या किस देश में? जर्मनी में। किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत? तो कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी या लीपजिंग विश्वविद्यालय के अंतर्गत। अगर यही प्रश्न ये बना दे कि भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित की गई? तो छात्रों याद रखिएगा 1916 में। अगर ये पूछे किसके द्वारा, तो N सेन गुप्ता जी के द्वारा, गुप्ता के द्वारा स्थापित की गई। अगर ये पूछे प्लेस का नाम भारत में कहाँ पर, तो कलकत्ता में। पहले कोलकाता को ही जाना जाता था, वर्तमान में कोलकाता ना, पहले इसको कलकत्ता या कलकत्ता के नाम से जाना जाता था 1916 में। हालांकि ये जो वर्क है 1916 में, ये 1915 में प्रारंभ किया गया था। टर्मन ने इसका उद्घाटन किया था और चूँकि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी NN सेनगुप्ता ने, तो इसी के नाम पर या इनको माना जाता है भारत में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? NN सेनगुप्ता। विश्व में अगर देखें तो विलियम उंट के द्वारा स्थापित की गई। 2 पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर होते हैं छात्रों। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 1879 में याद रखिएगा, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, 1879 और 1916 महत्वपूर्ण टर्म है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग।
और साथ में ही आप लोग नोट भी करते चलें। आगे चलेंगे, देखेंगे कि अगर ये पूछा जाए, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, अगर ये पूछा जाए कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, अभी नाम लिया विलियम वुंट को। विलियम वुंट को माना जाता है ये प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, दैट इज कॉल्ड द विलियम वुंट। ठीक है, याद रखिएगा, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी किसे कहा गया, तो विलियम वुंट को कहा गया। आगे चलेंगे, हम लोग देखेंगे कि साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण फैक्ट्स में 16वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, 16वीं, 17वीं और 18वीं तथा 19वीं 20वीं में किस प्रकार से जो है इसका डेवलपमेंट हुआ। कल हम लोगों ने एक चीज़ और देखी थी कि साइकोलॉजी शब्द जो है किस भाषा का शब्द है, तो किस भाषा का शब्द है आप लोग याद रखेंगे। साइकोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, साइके प्लस लोगस, याद रखेंगे। लोगस का मतलब होता है स्टडी और साइके का मतलब स्पिरिट या सोल, दोनों कह सकते हैं, स्पिरिट और सोल। स्पिरिट मीन्स आत्मा, सोल मीन्स आत्मा भी होता है। स्टडी का मतलब अध्ययन करना, तो मन का अध्ययन या आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। स्टार्टिंग में यही फैक्ट माना गया, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान, करने वाला विज्ञान क्या कहलाएगा, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाएगा, साइकोलॉजी कहलाएगा। अब देखेंगे 21वीं सदी में इसको माना गया है व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान। 21वीं सदी में अगर देखें तो इसको ये माना जाता है व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान। आगे चलेंगे, देखेंगे। तो 16वीं सदी में देखेंगे, 16वीं सदी एक स्टेटमेंट प्रचलित था, ये माना जाता था आत्मा। फिर आगे देखेंगे, आत्मा के बाद फिर मन पे विश्वास हुआ मनोवैज्ञानिकों का, और मन के बाद फिर चेतना पर विश्वास हुआ, और चेतना के बाद व्यवहार पर। ये इस तरीके से रूप बदला साइकोलॉजी ने अपना धीरे धीरे। और हम लोग चूँकि बाल विकास पढ़ रहे हैं, तो बाल विकास में अधिकतर टर्म्स जो है वो सारे के सारे साइकोलॉजी से निकल कर आए हैं। तो सोल है, माइंड है, कॉन्शियसनेस है एंड बिहेवियर, याद रखेंगे। यहाँ पे दो चीज़ों को हम थोड़ा सा इंडिकेट करना चाहेंगे। पहले इन शब्दों को समझने से पहले दो चीज़ों को समझ लेते हैं, मन और दूसरा पॉइंट है मस्तिष्क। कहीं कहीं किताबों में मन की जगह पे मस्तिष्क शब्द का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन ये दोनों अलग होते हैं। इसकी अंग्रेजी होती है माइंड और इसकी अंग्रेजी होती है ब्रेन, याद रखेंगे। ब्रेन जो कि शरीर का भाग है, और जो मन है वो शरीर का भाग नहीं है, ये अमूर्त होता है, इसका कोई रूप नहीं है। ठीक है, तो शरीर का भाग है, तो इसलिए हम लोग
अलग अलग मीनिंग भी इनकी जान लेते हैं। ब्रेन जो है मस्तिष्क का भाग है। इन दोनों का काम सिर्फ इतना होता है कि मस्तिष्क और जो मन होता है या ब्रेन जो होता है या माइंड होता है, इन दोनों का काम सिर्फ इतना है कि मस्तिष्क से जुड़े होते हैं। शरीर होता है पूरा, और शरीर में क्या होती हैं हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत समय से कि शरीर में ही ज्ञानेंद्रियां होती हैं। तो इसी से जो है आँख, कान, नाक, त्वचा और यहाँ पर होता है आँख हो गया, कान हो गया, नाक और जिह्वा। ये 5 प्रकार की कर्मेंद्रियाँ जुड़ी होती हैं, और 5 प्रकार की कर्मेंद्रियों से 5 प्रकार की संवेदनाएं होती हैं। और संवेदनाएं जो भी होती हैं वो चेतना के माध्यम से मस्तिष्क में सूचना लेने का या देने का, प्रदान करने का कार्य करती हैं, मन तक पहुंचाती हैं, और मन डिसाइड करता है कि क्या करना है हमें। तो मन अलग है, मस्तिष्क अलग है, याद रखिएगा। लेकिन अगर कहीं दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं तो डाउट नहीं रखना है आपको, बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है कि मन और मस्तिष्क दोनों एक ही सेंस में यूज़ किए जाते हैं किताबों में। तो यहाँ पे हमने इसका डिफरेंस क्लियर किया। आप लोगों को कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा आप लोग।